हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन एनएमडी चेतन मेहता। चेतन जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से सबसे पहले तो गोल्ड प्राइसेस पे ही बात कर लेते हैं। एक और नया दिन, एक और नया हाई, अब यहाँ से क्या लगता है आपको? नमस्कार मनीषा जी, तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके एक स्पेशल इंटरव्यू में मुझे बुलाया। जैसे हमने बताया कि गोल्ड के प्राइसेस हर साल, हर महीने, हर पल बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको नकार नहीं सकते कि कहीं ना कहीं डिमांड में फ़र्क आया, लेकिन वो टेम्पररी डिमांड में फ़र्क हमेशा रहता है। लास्ट टाइम आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई और ज्वेलरी की डिमांड कहीं ना कहीं कम थी, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी की डिमांड इक्वल जाएगी। और जैसे नया साल बढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि लास्ट ईयर से इस साल हम बहुत बेहतरीन करेंगे। गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी में बहुत अच्छी सेल होगी, ऐसा मेरा मानना है मनीषा जी। 2025 की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट डिमांड अच्छी थी, लेकिन ज्वेलरी डिमांड में हल्की सी गिरावट थी। अब जैसे आप कह रहे हैं कि होप है कि इस बार बेहतर देखने को मिलेगा, क्या नंबर्स देखते हैं फिर आप? 100% पिक करेगा मनीषा जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और कहीं ना कहीं इतनी शादियां हैं इस साल भी, लास्ट ईयर से भी डबल शादियां इस साल है, तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी में डिमांड होगी। हाँ, हाल का हो सकता है कि हमारी जो बड़ी ज्वेलरी की डिमांड कहीं ना कहीं कमी हो जाए, बिकॉज जो लास्ट ईयर जो बजट बना के बैठे थे, इस साल वो बजट में वो बड़ी ज्वेलरी फिक्स ना हो, लेकिन ज्वेलरी की डिमांड बरकरार रहेगी, ये मेरी उम्मीद है मनीषा जी। बिकॉज लास्ट ईयर ने भी हमने डायमंड गोल्ड ज्वेलरी में थोड़ा सा कम किया था, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छा कैप्चर किया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट मार्केट ने। लेकिन इस साल मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट मार्केट और ज्वेलरी मार्केट दोनों बेहतरीन करेगा, जिस तरीके से रिटर्न्स दिए लास्ट ईयर से इस ईयर में। और आपने एक नया लॉन्च किया है मुरली मनोहर कलेक्शन का, इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमने इस बार स्पेशली इस सीजन में काफी सारे नए लॉन्चेस आते हुए देखे। मनीषा जी, मुरली मनोहर कलेक्शन ये मेरे बहुत दिल के करीब है, हम सबके दिल के करीब है। भगवान कृष्ण ने उनकी कथाएं हमने बहुत पढ़ी, उनके जितने भी अवतार हैं हमने ज्वेलरी में गोल्ड के पीसेस के द्वारा उनको डायमंड ज्वेलरी में हमने प्रकारित किया है, और ब्यूटीफुल एक लाइट वेट, हैवी वेट की ज्वेलरी बनाई है। मुरली मनोहर कलेक्शन सिर्फ एक भगवान की ज्वेलरी नहीं है, ये एक इमोशन से एक डिवाइन है, एक भगवान के लिए एक जो हमारी आस्था है उसके ऊपर बनाई हुई ये मुरली मनोहर कलेक्शन है। और ये कलेक्शन बहुत बेहतरीन, कल जब हमने उसको लॉन्च किया तो बहुत बेहतरीन सक्सेसफुल ये हिट हुई है। और ये कल्चर, हमारे कल्चर और आज के हमारे जो युग में भगवान का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और हम इसको सिर्फ पैसे से तोल नहीं सकते, ये हमारे इमोशंस के साथ तोला है। तो ये हमने वैरायटी ऑफ डायमंड ज्वेलरी में पेंडेंट्स, नेकलेसेस, स्टड्स, बहुत सारी ब्यूटीफुल ज्वेलरी इस बार हमने मुरली मनोहर कलेक्शन में कल लॉन्च की है। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और इससे मुझे पता चलता है कि आगे हमें बहुत सारे और कलेक्शन लॉन्च करने हैं। राइट, तो एग्जैक्टली वही मेरा फाइनल क्वेश्चन है फिर आपसे। 2026 के लिए अब लक्ष्मी डायमंड के यहाँ पर क्या विजन है, क्या प्लान है? मनीषा जी, जैसे मैंने लास्ट ईयर की स्ट्रैटेजी से इस बार हमने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज की है बिज़नेस की तरफ। हमने इस बार सोचा है कि हर एग्जीबिशन में हमको एक कलेक्शन लॉन्च करना है। उसका अभी एक बहुत रीज़न है, एक तो गोल्ड प्राइसेस जैसे हाई हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इनोवेशन आपको मार्केट में रखना पड़ेगा, नई चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो जैसे हमने इस बार मुरली मनोहर कलेक्शन लॉन्च किया, तो नेक्स्ट टाइम हम एक लक्ष्मी का कलेक्शन लॉन्च करना चाहते हैं। वैसे अलग अलग 10-12 प्रकार के इस साल में हम कलेक्शन लॉन्च करेंगे। वो कलेक्शन अफोर्डेबल होंगे, प्राइजेस में होंगे, और बहुत सारे एग्जीक्यूट डिज़ाइन में, हैंडमेड ज्वेलरी में बनाए हुए रहेंगे। तो इस बार हमारा टारगेट है कि लास्ट ईयर हमने जो ज्वेलरी, ब्राइडल कलेक्शन वगैरह बनाए, इसके ऊपर हम इस बार कलेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, और अच्छे अच्छे कलेक्शंस बना के जो रिटेलर्स को मोहमुक्त कर सके, और रिटेलर्स अपने कंज्यूमर को अच्छे पीसेस बेच सके। और आज के गोल्ड रेट में आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, और अगर इनोवेशन होगा, अगर अच्छी कुछ आपकी डिज़ाइनिंग और पैटर्न होगी, तो मुझे लगता है कि सेल 100% हमारे हाथ में है। और कहीं ना कहीं ये हमारा जो कस्टम कल्चर है उसको हम आगे लेना चाहते हैं, बिकॉज पैसा ही सिर्फ सोना नहीं, उसके साथ हमारे इमोशनल अटैचमेंट है मनीषा जी। तो इस बार पूरा लक्ष्मी डायमंड्स का ध्यान पूरे कलेक्शंस के ऊपर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्शंस बनाएं, तो उसके लिए ज़्यादा जेनजी, मिलीनियर्स और यंगस्टर्स को हम अट्रैक्ट कर सकें, यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा इस बार। ऑलराइट, तो 10 से 12 नए थीम कलेक्शंस यहाँ पर लॉन्च होंगे, ताकि लाइट वेट ज्वेलरी और मिलेनियल्स को यहाँ पर अंदर खींचा जा सके। बहुत शुक्रिया चेतन जी, एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए।